So this news, it appeared only in Hindustan Time and one more media house. But it relates to almost every student, whether in competition or in school. What does it say? It says NCERT told to review books every session. हर साल रिव्यू करो. क्यों भाई? Previously, when NCERT started, they used to revise every decade. 82 में आई, फिर 92 में आई, फिर बीच में 2005 में आई, क्योंकि एनडीए सरकार आ गई थी तो. और अब तो एवरी ईयर दे आर मेकिंग सम फनी चेंजेस ऑल्सो. ये जो नई एनसीईआरटीज हैं हिस्ट्री वगैरह वाली, आई वंडर वेदर यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कंपेयर टू प्रीवियस एनसीईआरटीज. बट स्टिल, क्या कहते हैं, द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैज आस्क्ड एनसीईआरटी टू पुट एन एनुअल सिस्टम इन प्लेस to review the study material for school students and make necessary changes before printing new textbooks ahead of every academic session. Officials familiar with the development said. जून 22 में उन्होंने किया था उसको, तो उसके हिसाब से जो है काउंसिल ने जो है they made some changes in the textbooks as it rationalized. I mean, what is rationalization in that books? आप पुरानी और नई को कंपेयर करके देख लो, रैशनैलिटी तो समझ नहीं आती, डिस्टॉर्शन समझ आती है. मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को बैंडिया वालों को किताब लिखना भी आता है. ठीक है, पुरानी हिस्ट्री इट वाज हाईली डिस्टॉर्टेड. यू वुड हैव पॉइंटेड व्हाट इज रॉन्ग विद दैट एंड यू शुड हैव गिवन रेफरेंसेस आल्सो. अब पैरे के पैरे उड़ा दो, कंटिन्यूटी ब्रेकर हो गई, उसको ये रैशनलाइजेशन कहते हैं. Then NCERT books once published should not remain the same for many years. वो एक डिकेड करते थे. आज आपने लिखी कोई भी किताब, मान लो हिस्ट्री की किताब लिखी, आपको एक नई रिसर्च उसमें मिल गई, तो 2 लाइन घुसाओगे उसके अंदर. और स्टूडेंट हर साल नई किताब खरीदेगा और नई किताब पढ़ेगा, बिकॉज यू विल नॉट डिफाइन कि व्हाट हैज बीन एडेड और व्हाट हैज बीन डिलीटेड. इससे बड़ी बेवकूफी और क्या होगी. एंड दे गिव एग्जांपल्स के जैसे जो है साइंस में जो है वो चीजें बदलती रहती हैं. इन्होंने जो कुछ भी चेंज किया है, बाबरी मस्जिद का डिटेल हटाना और उसको जोड़ा 370 को, आजाद पाकिस्तान की जगह पीओके कर दिया, वो तो चलता है. पर आप रोज रोज बदलोगे, हर साल बदलोगे, तो बच्चे जो हैं कितने कंफ्यूज होंगे. 6th में आप कुछ और पढ़ रहे हो, 7th में आप कुछ और पढ़ोगे, 8th में कुछ और पढ़ोगे. और कौन सा टीचर अपडेट करता है अपने आप को भाई? पहले टीचर्स को तो ट्रेन करो उसके लिए. एंड एवरी ईयर इट इज टोटली रिडिकुलस. यू हैव टू फिक्स अप ए टाइम स्पैन. आपको लगता है 1 decade is too much, let it be a 5-year plan. But still, even if you add or delete, you should be specific. Front page पे पहले ही लिखिए errata करके कि these are the things that we have added और these are the things we have deleted, with reference, with reason कि add क्यों किया है, delete क्यों किया है. एनसीईआरटी की तो हैबिट है नहीं रेफरेंस देने की. तो पुराने वाले जो हैं जो बेवकूफ बना रहे थे हमें, वो नए वाले जो हैं उसी तरह से बेवकूफ बनाएंगे और परेशान होगा स्टूडेंट. और वैसे भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन द वे इट इज डिप्लीटिंग. अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाएंगे, पॉलिसी लाने से थोड़ी ना होता है. इवन व्हेन यू हैव ऑलरेडी पास्ड द राइट टू एजुकेशन, 6 crore चिल्ड्रन हैव नेवर बीन टू स्कूल. सो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? हम रूल बना देते हैं. ये सारे जितने भी लोग होंगे, ये आप जैसे ही लोग होंगे जो आईएएस बन करके गए होंगे और अपना दिमाग लगाया होगा, बेवकूफी गर्दी होगी टू मेक देयर सुपीरियर्स हैप्पी कि सर ऐसा कर दो. एक बार क्या हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. उत्तराखंड में एक बार एक स्कीम लाई गई फॉर द पीपल कि यूपी गवर्नमेंट, उसको ये उत्तराखंड नहीं था, इट वाज यूपी, कि वहां के लोग जो हैं बहुत गरीब हैं, तो ऐसे ही करते हैं कि उनके लिए हर फैमिली को एक बैल दे दिया जाए. स्कीम पास हो गई, बड़े खुश लोग. बीच में आप जैसा कोई आईएएस बैठा था कि सर उनसे ये कहते हैं कि वो बैल खरीद लें और हमें दिखाएं और हम उनको रिइंबर्स कर दें.
और सच ए फुलिश थिंग, अगर उनके पास पैसे होते तो खरीद नहीं लेते, वो खुद पहले ही खरीद लेते। पास हो गया, मैटर वेंट, पीपल डिडंट हैव मनी। बगल में मनी लेंडर था, 800 रुपए का बैल आता था। तो प्रॉब्लम क्या है, मेरा बैल दिखाओ, 800 रुपए मिलेंगे, 600 मेरे, 200 तुम्हारे। ट्राइबल भी खुश, सरकार का काम भी हो गया, सबको बैल मिल गया। दिस इज द वे डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। आप लोग जब ब्यूरोक्रेट बनो तो वो लेमार्क का तीसरा नियम, प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज, दिमाग का इस्तेमाल करना, से आपका भी दिमाग बढ़ेगा और पढ़ने वालों को भी फायदा होगा। दिस इज रिडिकुलस। आई डोंट थिंक एनीबडी कैन अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ स्कीम इफ एट ऑल इट इज ब्रॉट। एनी डाउट? चलो, थैंक यू।